हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 13 के ए को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नमाला 13 के ए का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, बोला गया है कि नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए बी की लंबाई रूलर की सहायता से मापिए। यहाँ पर फ्रेंड्स रूलर की सहायता से मापने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम इंच लाएंगे और उसके बाद इंच की सहायता से माप लेंगे कि कितना लंबा है और लिख देंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इंच ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको नाप लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ रहा और ये हमारा देख लीजिए, ये इसके सामने देखिएगा, ये जो बिंदु है ये इसके सामने है कि नहीं। अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर। हमारा ये यहाँ पर है यानी कि 8 सेंटीमीटर पर। यहाँ आ जाएगा तो 9, यहाँ आ जाएगा तो 10 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा 2.8 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो गया। दूसरा देखिएगा, इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे में दिए हुए रेखाखंड PQ की लंबाई मापने में विभाजनी का प्रयोग करना है। इसके मतलब फ्रेंड्स देख लीजिए, जो प्रकाल रहता है जिसमें कि इधर भी मुंह और एक तरफ और दोनों तरफ सिर्फ यही वाला मुंह रहता है, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं विभाजनी का प्रयोग करना। उसके सहायता से देख लीजिए, हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। देखिएगा, समझ लीजिए कि वही वाला प्रकाल है ये, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया प्रकाल। अब यहाँ से ले करके यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको नाप लीजिएगा, देख लेंगे यहाँ पर हो चुका है बराबर। यही अब इंच से यहाँ पर नापना है आपको। देखिएगा, ये रहा यहाँ पर 0, ये यहाँ पर रहा, देख लीजिए ये भी हमारा 2.8 ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ। तो बस कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं पेंसिल को। इसके जगह भी आप लिख लेंगे 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों फ्रेंड्स हमारा हल हो चुका है। क्लियर है। अब तीसरा नंबर में आते हैं। इसमें बोला गया है कि रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए 7.3 सेंटीमीटर का एक लंबा पहले पाई खींचेंगे। तो किस प्रकार से, चलिए कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, कॉपी आपके सामने है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये इंच है और यहाँ पर 7.3 सेंटीमीटर बोला गया था, है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ देखिए 7 है, 1 2 3 यहाँ तक रहेगा हमारा। ये हो गया है 7.3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से शुरू किए थे। तो आप चाहें तो इसका नाम MN या फिर OP AB कुछ भी दे सकते हैं। ये 7.3 सेंटीमीटर का था, तो 7.3 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम तीसरा नंबर हल किए हैं। अब यहीं पर हम चौथे नंबर को भी हल करेंगे। पहले प्रश्न को देख लेंगे। देखिए, इसमें बोला गया है कि कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर वाले यहाँ पर लंबाई वाले एक रेखाखंड यहाँ पर बनाना है। तो बस फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए 5.9 सेंटीमीटर बोला गया था कंपास का प्रयोग से। कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक पाए आप इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे कहीं भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका नाम भी इस प्रकार से आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आप देख सकते हैं 5.9 सेंटीमीटर बोला गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंच की सहायता से माप लेंगे कि 5.9 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर 0 से शुरू किए हैं, 1 2 3 4 5, 5.9 यानी कि 6 से 1 कम, यानी कि यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर बी, तो इसका नाम सी दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5.9 सेंटीमीटर है। बस कुछ भी नहीं करना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि कंपास के प्रयोग से नीचे दिए हुए रेखाखंड ए और बी, ये फ्रेंड्स ए और रेखाखंड बी के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड खींचना है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ए है, ये देख लीजिए हमारा, अब बी है ये वाला। तो पहले चलिए इसको माप लेते हैं कि ए कितना है, अब बी कितना है। तो देखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर हो चुका है हमारा कितना, 2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा हिल गया हल्का। अब क्लियर है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में आप देख सकते हैं, इसके सामने ये इसके सामने 2.5 सेंटीमीटर ये ए हो गया। यहाँ पर आप बी को देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, 3.5, 1 कम और 2 कम, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं करना है। ए के जगह हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, बी के जगह यहाँ पर देख लीजिए 3.3 सेंटीमीटर।
यहाँ पर ए और बी के जोड़ बोला गया था, तो ए और बी के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 3 के 8 आ जाएगा, और 3 और 2 5 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा इन दोनों को जोड़े हैं तो 5.8 हमें प्राप्त हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए इंच की सहायता से आप चाहें तो एक बार एक लंबी रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर अब मिला देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक 5.8 है। तो देख लीजिए यहाँ तक तो 6 है, 6 से 2 कम यानी कि 9, और यहाँ पर एक 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो आप चाहें तो इसका नाम ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, तो इसका नाम ए इसका नाम बी दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था 5.8 सेंटीमीटर, तो 5.8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और बी रेखाखंड, यहाँ पर देख सकते हैं ए हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, तो बी से, उसका अंतर के बराबर के एक रेखाखंड कंपास का प्रयोग करते हुए बनाना है ए और बी। यहाँ पर अब आपके सामने दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इंच ले आते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इंच की सहायता से यहाँ पर माप लेंगे कि ए कितना है और बी कितना है। तो देखेंगे यहाँ पर से नापे हैं हम, तो ये हमारा हो चुका है, ये देखिए 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो ये 3.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बी को देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए ये वाला हमारा अगर यहाँ पर आ जाता तो पूरा बीच में हो जाता था 2.5, लेकिन एक कम है तो 2.4 है। तो चलिए यहाँ पर 6ठा नंबर को हम हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए ए बराबर हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं 3.2, बी बराबर लिख देते हैं 2.4। अभी जस्ट हम यहाँ पर निकाले थे। यहाँ पर देखिए ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ए यहाँ पर बड़ा है और बी छोटा है। तो यहाँ पर बोला गया है रेखाखंड का उपयोग करते हुए बनाना था जब बड़ा है। यहाँ पर अंतर भी बोला गया है, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ए माइनस बी करना है, यानी कि 3.2 माइनस 2.4, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए अगर पैसा ले लेगा तो 2 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी 0.8 आएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर इंच ले लिए हैं, यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, इसका नाम ए इसका नाम बी हम इस प्रकार से दे देते हैं। 0.8 यहाँ पर बनाना है। तो देखेंगे आप ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, ये बीच में 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये यहाँ पर 8 है। तो बस यहाँ पर हम इस प्रकार से 0.1 दे देंगे, यानी कि ये भी है, यहाँ पर इसका नाम सी दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक 0.8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 6ठे नंबर को बहुत ही आसानी से हल कर लिए हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं 7 नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे एक लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित करना है। तो फ्रेंड्स चलिए उसके लिए हम यहाँ पर सादा पेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस कॉपी को हटा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी को हटा लिए। बस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर एक सादा पेज ले लिए, ठीक है। और जो भी प्रश्न को हम बता रहे हैं यहाँ पर उस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। चलिए ये 7 नंबर है, नंबर दे दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7.7 सेंटीमीटर बोला गया था, तो चलिए 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। क्लियर है, देख लीजिए आप चाहें तो कहीं से भी रेखा खींच सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। कि यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 6 7, तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच दी। आप चाहें तो इसका नाम ए, इसका नाम यहाँ पर बी इस प्रकार से दे सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स हो गया सिर्फ रेखा खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया था इसको समद्विभाजित करता है। तो देख लेंगे सबसे पहले आपको इसी प्रकार से एक पेंसिल और एक प्रकाल आपको ले लेना है। क्लियर है, यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको दोनों को बराबर रख लेंगे अच्छी प्रकार से। अब देखिएगा इसको क्या करना है। सबसे पहले ना आप इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर तो बीच वाला हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर तो बीच से यहाँ पर समद्विभाजित करेगा। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए कि आधा होता है, तो आपको आधा से ज़्यादा दे, आप आधा से ज़्यादा इतना आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आधा से ज़्यादा लेना है। तो हम आधा से ज़्यादा यहाँ तक ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा बड़ा हम ले लेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, इसी के कारण हम इतना ले लिए हैं, देख लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ पर आप अच्छे से रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा स्क्रीन से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, देखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चाप इस प्रकार से ले लिए हैं, आपको हम फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाएंगे भी। यहाँ पर एक चाप ले लिए हैं नीचे। क्लियर है, अब जस्ट इसी प्रकार से आपको अब क्या करना है, इस प्रकार यहाँ पर रख देना है, ठीक है। एक बार उधर से चाप लिए हैं, एक बार हम इस तरफ से लेंगे, यहाँ पर एक चाप ले लिए हैं, और फ्रेंड्स एक चाप हम यहाँ पर ले लिए हैं। देख लीजिए यह हमारा स्क्रीन के अंदर आ चुका है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से,
यहाँ पर इस प्रकार से रख के आपको बस सिर्फ मिला देना है आपस में। देखिए फ्रेंड्स हम मिला रहे हैं, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जो 7.7 सेंटीमीटर था उसके बीच वाला यहाँ, उसके बीच वाला यहाँ आ चुका है। देखिए बस हमें यही करना था आपको। देखिए हम यहाँ पर इंच की सहायता से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पर था हमारा 7.7 सेंटीमीटर, तो देखिए उसका बीच बीच हमारा आ चुका है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स बस हमें यही करना है, यही हमारा लंबसम द्विभाजक होता है। जब फ्रेंड्स हम आगे के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, जब हम जांच पत्र में इसके चलेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स आगे और भी है, जैसे कि 13 का भी ये बना रहे बी, यहाँ पर बी भी है, तो उसमें भी ऐसा प्रश्न हो सकता है कि दिया हुआ रहे, तो आप पहले से ही समझते चलिएगा, ठीक है। ये 7 नंबर हल हो चुका है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक रेखा खंड ए बी खींचना है और एक पी बिंदु लेना है, तो ए बी पर न होना चाहिए, तो पी से होकर ए बी पर एक लंब खींचना है, क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है उसी के आधार पर यहाँ पर हल करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए हम यहीं पर अब 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। देख लीजिए 8 नंबर में फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए बी एक यहाँ पर रेखा पहले खींचना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ए बी एक रेखा खींचेंगे सबसे पहले। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इंच की सहायता से एक रेखा खींच दिए हैं। एक का नाम हम ए दे देते हैं और एक का नाम हम यहाँ पर बी दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़कर बता रहे हैं, बोला गया है कि एक बिंदु पी भी लेना है जो ए बी पर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने मन से कहीं पर भी पी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर पी ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ से यहाँ पर इसको आपको अच्छे से मिलाना है। इसको फ्रेंड्स हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जितना बड़ा लेंगे तो ऊपर हमें उतना बड़ा ही चाप खींचना होगा, तो ये स्क्रीन से हमारा बाहर चला जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बस छोटा कर लेते हैं। इसको आप ये वाला मत मानिएगा, मानिए कि ये वाला ए से बी तक के बिंदु हम इतना बड़ा ही लिए, ये हमारा बी है, अब पी हम अभी यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको साफ साफ दिख रही होगी, हम उसको मिटा लिए हैं। नहीं तो देखिए ज़्यादा बड़ा रहता तो दिक्कत नहीं, आप इतना बड़ा में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हमें अभी समझाना है, तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम थोड़ा छोटा कर लिए। अब देखिए ये वाला आप यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से आप माप सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चाप ले लेंगे। यहाँ पर देखिए एक बिंदु पी था, आप इस प्रकार से एक चाप काट लीजिएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम फिगर बड़ा बनाते तो बड़ा बनता, लेकिन फ्रेंड्स हम बड़ा नहीं बनाए क्योंकि आपको समझाना था, आप बड़ा करके बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक क्या यहाँ पर आया है और एक फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार से काटते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम मिला लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बस यहाँ पर आपको रखना है, ये वाला बी पर एक बार इस प्रकार से ऊपर, एक बार फ्रेंड्स देखिए नीचे लेना है, इस प्रकार से नीचे ले लिए हैं, क्लियर है। अब जस्ट वही काम यहाँ पर करेंगे। अब ए से लेंगे, एक बार इधर काटेंगे और एक बार फ्रेंड्स हम नीचे काट लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब बस अब इन दोनों को मिला लेना है। तो बस फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, देखेंगे यहाँ वाला और एक यहाँ पर देख लेंगे, इस प्रकार से मिला दिए हैं, क्लियर है। ये फ्रेंड्स देखिए हम सीधा खींचे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको मन है तो यहाँ पर ओ भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी फ्रेंड्स आप अपना नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़कर फ्रेंड्स आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया था कि पी से होकर ए बी पर एक लंब खींचना है, तो आप देख सकते हैं पी से यहाँ पर होकर ए बी पर हमें एक लंब खींच दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8 नंबर भी हल हो गया है, क्लियर है। अब चलिए अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखा खंड ए बी खींचना है और बी से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर पी एक बिंदु जो कि रेखाखंड ए बी पर लेना है, पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचना है। तो फ्रेंड्स आप प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लेते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, ए बी से खींचना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर हम इंच की सहायता से ए बी पर 7 सेंटीमीटर की दूरी खींच लेंगे माप कर। देख लीजिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। अब देखिए ये रहा हमारा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर खींच लिए हैं, क्लियर है। यहाँ पर ए बी बोला गया था तो इसका नाम ए, इसका नाम यहाँ पर हम बी दे देते हैं इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, इस प्रकार से दे दिए हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में और भी चीज़ बोला गया कि बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी, ये फ्रेंड्स इंच की सहायता से ही माप लेते हैं बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी।
तो देख लीजिए ये रहा 3 सेंटीमीटर, बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ पर आ चुका है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से दे दिए हैं। तो इसका नाम आप चाहें तो पी दे दीजिए। ये बी से 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर पी से एक लंब खींचते हैं। देखिए अपने हिसाब से यहाँ पर बड़ा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। देख लीजिए अब हम यहाँ पर रखेंगे पी पर। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पी पर रखे हैं बीच में, यहाँ पर इस प्रकार से आप घुमा दीजिएगा। क्लियर है। आप चाहें तो इसको और छोटा भी ले सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे किस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक के ले लेते हैं, ये पूरा ये बीच से। देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए कैसे हम इसको बीच बीच काटेंगे। यहाँ पर रखिएगा आप। ये फ्रेंड्स देखिए एक तो आप यहाँ पर से रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर से एक बार बीच में यहाँ, एक बार बीच से यहाँ पर से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको एक तरीका और बताए थे लंब समद्विभाजक खींचने का, कि बस आपको आधा से ज़्यादा ले लेना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आधा आ रहा है तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इससे बाहर भी ले सकते हैं, आपका आधा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखिएगा बस आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया से यहाँ पर प्रकार को रख कर यहाँ पर एक बार चाप ले लेना है इस प्रकार से, फिर एक बार यहाँ पर रख के बढ़िया से ले लेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर ले लिए हैं। तो देखेंगे अब यहाँ पर जब आप खींचेंगे तो हमारा लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मिला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ए और बी का यहाँ पर समद्विभाजक खींचे हैं, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर नहीं मिलकर यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। यहाँ पर बोला गया था कि पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी पर खींचना। हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सी पी पर खींचना है, यहाँ पर ए बी पर पढ़ते हुए। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत खींच दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे थे पहले वाला प्रश्न तो ध्यान में था वही। अगर फ्रेंड्स आपको इसका लंब समद्विभाजक खींचना है तो बस यहाँ पर आप इसको माप लीजिए, या तो इतना छोटा ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इतना तक भी ले सकते हैं, आधा से सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए। तो बस आपको देखिए अगर यहाँ से खींचते तो ये भी का खींचाता, और यहाँ से खींचेंगे तो बस यहाँ से इतना दूर का ही निकलेगा। देख लीजिए इस प्रकार से रखिएगा। एक चाप यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ से रखेंगे तो एक चाप यहाँ ले लेंगे। देखिए अब इसका समद्विभाजक निकल चुका है, देखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक होता तभी यहाँ पर प्रश्न हमारा गलत हो जाता। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मिला दिए हैं। बस अब आपको यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींच लेनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए इस प्रकार से हम इसका लंब समद्विभाजक खींच दिए हैं। यहाँ पर इसका नाम सी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था सी पी पर खींचना है। तो हमारा सी पी हो चुका है। तो फ्रेंड्स 9th नंबर में यही था। देख लीजिए प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं, देखिएगा। ये फ्रेंड्स 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये यहाँ पर बोला गया था 7 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड ए बी जो कि हम खींचे थे। फिर बोला गया था बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पी बिंदु पर एक रेखाखंड ए बी लेना है, वो भी हम ले लिए। फिर पी से गुजरते हुए ए बी पर बोला गया था जो कि लंब रेखा खींचना है, जो कि सी पी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पर इस प्रकार से सी पी ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए इसी प्रकार से अब हल कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसी पेज पर हम बनाएंगे। 4.3 सेंटीमीटर बोला गया है, तो देख लीजिए 4.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 4.3 सेंटीमीटर। देखिएगा ये हम ले लेते हैं, ये यहाँ पर ये हमारा 0 है, यहाँ से 1 2 3 4.3। ये फ्रेंड्स हमारा 4.3 है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। ये 4.3 हम ले लिए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रकाल को यहाँ से यहाँ तक रख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको एक बस गोला खींच देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हमारे ऊपर ही कैमरा है फ्रेंड्स, इसके कारण थोड़ा सा हो सकता है कि आपको देख लीजिए हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, बनेगा ऐसे ही। थोड़ा सा हाथ मेरा थोड़ा बज रहा है, ठीक है। देख लीजिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अब अच्छे तरीके से दिख रही होगी। कुछ नहीं करना, आपको 4.3 सेंटीमीटर खींच देना है और एक गोला बना देना है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि 4.3 सेंटीमीटर। आप फ्रेंड्स चाहें तो वो भी कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम 10 नंबर प्रश्न बनाए थे, तो इस प्रकार से 10 नंबर भी हल हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। 11 में बोला गया यहाँ पर एक ही केंद्र लेकर त्रिज्या 2.3 और 3.8 खींचना है। केंद्र एक ही रहेगा, एक 2.3 और 3.8 खींचना है। तो चलिए इसे भी खींच लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट 11 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़कर बता रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है एक ही केंद्र पर 2.3 और 3.8 लेना है। तो चलिए एक हम इसको केंद्र ले लेते हैं, 2.3 बोला गया है। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं ये फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 2.3 1 2 3 क्लियर है। तो पहले हम यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से बीच में यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से एक गोलकार कर देना है। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको दिख रही होगी ये 2.3 सेंटीमीटर का खींच लिए हैं। अब इसके बाद बोला गया 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप रखिएगा इस प्रकार से। 3.8 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ पर है, देखिए ये 4 से 2 कम 3.8 सेंटीमीटर। तो बस आपको फिर से यहीं पर रखेंगे बीच में, इस प्रकार से आपको खींच देनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर का भी हम खींच दें, इसी प्रकार से खिंचाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको 2.3 सेंटीमीटर के जो यहाँ पर बनाए हैं एक वृत्त, यहाँ पर नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ 3.8 सेंटीमीटर था, तो इसको हम नाम दे दिए हैं 3.8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने बुक है। अब यहाँ पर आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, टोटल 11 प्रश्न थे, हम 11 को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं, अपनी तरफ से फ्रेंड्स पूरी प्रयास किए हैं कि आपको सभी प्रश्न को अच्छे से समझा दें। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको अगर लगता हो कि कोई प्रश्न नहीं समझें तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर फ्रेंड्स आप कोई प्रश्न नहीं समझे हो तब हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा भी, तब फ्रेंड्स हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है, कल फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 13 के बी को हल करेंगे, तो एक बार आप उसे ज़रूर से देख लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।